नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मारक फाउंडेशन पर। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो टॉपिक है कि पति और पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आखिरकार रिश्ता होना कैसा चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता होना कैसा चाहिए, तो आपका वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, या यूं कहें कि समय के अंत तक, यानी आपके जीवन के अंत तक वो रिश्ता नहीं चल सकता। और साथ ही विवाह के बाद बहुत सारी समस्याएं भी आपको होती हैं और हो सकती हैं। जो शादीशुदा हैं वो ये चीज़ें झेल रहे होंगे, और जिनकी शादी होने वाली है वो इन चीज़ों को ज़रूर झेलेंगे। क्योंकि शायद आपको ये पता नहीं है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। दोस्तों, समाज ने लड़के के और लड़की के दोनों की नज़रों में एक चश्मा लगा रखा है, और लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को, मतलब अपने पार्टनर्स को, उसी चश्मे से देखते हैं। और जिस वजह से शादी के बाद समस्याएं शुरू होने लगती हैं। और वो चश्मा कुछ इस तरीके से है। वो चश्मा है एक्सपेक्टेशन का, यानी उम्मीद का। हस्बैंड शादी से पहले अपनी वाइफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वाइफ उसकी ज़रूरतें, उसकी इच्छाएं, उसका कहना हर चीज़ मानेगी, हर चीज़ पूरा करेगी। और वहीं वाइफ भी, यानी पत्नी भी, अपने पति से एक्सपेक्टेशंस रखती है कि उसका पति भी उसकी बुनियादी ज़रूरतों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और जब शादी के बाद ऐसा नहीं होता, तो समस्याएं या प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती हैं, और जिस वजह से हस्बैंड और वाइफ में अनबन शुरू हो जाती है। और ये अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई बार हस्बैंड को बेचारे को सुसाइड करना पड़ता है, या कई बार वाइफ को सुसाइड करना पड़ता है। और अगर सुसाइड नहीं करते तो दोनों को डाइवोर्स लेना पड़ जाता है। और जो बेचारे इन दोनों में से कुछ नहीं कर पाते, वो बेचारे घुट घुट के रहते हैं जीवन के अंतिम समय तक। तो अगर आपको अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने पार्टनर के साथ संपन्न तरीके से रहना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मतलब अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी, और अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके पति के बीच में जो रिश्ता है, जीवन भर तक वो सुखी हो, आनंददायक हो, मज़ेदार हो, और बहुत अच्छे ढंग से चल सके, ताकि आप अपने शादीशुदा जीवन का मज़ा ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें, उसको राजी खुशी जी सकें। तो आपको अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है, वो पति पत्नी वाला रिश्ता कम, और दोस्त वाला रिश्ता ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब ये कि आप दोनों को, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी को पत्नी कम, दोस्त ज़्यादा मानना पड़ेगा। और वहीं पत्नी है तो अपने पति को पति कम, दोस्त ज़्यादा मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरीके से दोस्ती में कोई पर्दा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, कोई फ़रेब नहीं होता, कोई उम्मीदें नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम होता है, दोस्ती होती है, और साथ ही बुरे वक्त में एक दूसरे का सपोर्ट होता है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने वाइफ के साथ, या फिर अगर वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के साथ
आप दोस्त की तरह रहेंगे, कोई उम्मीद नहीं करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, तो आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो जीवन भर तक चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। आप पति हैं तो आप कभी भी पत्नी से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपके लिए खाना बनाए, आपके कपड़े धोए, आपके घर की साफ़ सफाई करे। और वहीं अगर आप एक वाइफ़ हैं तो अपने पति को एटीएम कार्ड समझना बंद कर दीजिए कि वो आपकी बुनियादी ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरा करेगा, फिर चाहे वो कहीं से भी झकमरा के पैसे लाए। जब आप ये दोनों चीज़ें बंद कर देंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे और एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे आर्थिक तौर पर, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करेंगे बजाय शरीर शेयर करने के, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और अगर आप एक दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ पति पत्नी ही मानते रहेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा समस्या ही रहेंगी। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर्स को दोस्त समझिए और दोस्तों में एक दूसरे की कमी को नज़रअंदाज किया जाता है। तो उसी तरीके से आप अगर हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ़ की कुछ गलतियों को माफ़ करिए और अगर आप वाइफ़ हैं तो अपने हस्बैंड की कुछ गलतियों को माफ़ करिए और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाइए और कोशिश करिए कि आप एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हेल्प करें और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहारा बने। तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता रखिए, फिर देखिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी अच्छी बीतेगी।